हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइटन कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। टाइटन कंपनी का Q4 FY26 का बिजनेस अपडेट आया है, तो उस बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसका पीआरस का जो मूवमेंट है, पीआरस का जो बिजनेस अपडेट आया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम टाइटन का जो बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो टाइटन मेनली एक ज्वेलरी कंपनी है। ऑलमोस्ट 85 से 90% इसका रेवेन्यू आते हैं ज्वेलरी से, लेकिन इसके पास और 3-4 सब सेगमेंट है। जैसे इसका आईवायर का सेगमेंट है, फिर आपका वॉचेस का सेगमेंट है, फिर आपका जो इसका जो जो इमर्जिंग बिजनेस है, साड़ी हो गया आपका जो तनायरा ब्रांड के अंडर आते हैं, फिर आपका परफ्यूम हो गए। इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है जो इसका इमर्जिंग बिजनेस के अंदर आते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू, जो मेजॉरिटी रेवेन्यू 80 से 85% के बीच जो रेवेन्यू आते हैं, ये आते हैं आपका तनिक्स यानी ज्वेलरी सेगमेंट से। तो अगर आप टाइटन का बिजनेस को एनालिसिस करेंगे तो आपका जो इसका जो तनिक्स यानी ज्वेलरी सेगमेंट को अच्छे से आपको एनालिसिस करना चाहिए। अगर ज्वेलरी सेगमेंट अच्छा किएगा तो इस टाइटन कंपनी का ग्रोथ अच्छा रेट से होता रहेगा। तो ये बात है। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, 4 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, बड़ा साइज का एक लार्ज कैप कंपनी है। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q4 का जो बिजनेस अपडेट आया, मेरे हिसाब से एकदम स्टेलर बिजनेस ग्रोथ आया है। अगर आप इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी कि जो टाइटन इंडिया का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे तो 42% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका जो मेन सेगमेंट ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का अगर आप देखेंगे तो 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और उसके साथ इसका जो तानिक्स, मिया, जोया करके आपका बेयॉन करके जो आपका लैब ग्रोन डायमंड का जो शोरूम है, एक ही शोरूम शायद इन लोगों ने ओपन किया है। तो अगर इस सेगमेंट का ग्रोथ देखेंगे तो 47% है। और इसका कैटलैंड का ग्रोथ 24% है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा डाउन है। अगर आप जो कल्याण का जो इसका इस तरह का जो शोरूम है कैंडियर करके, उसका ग्रोथ अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 300% है। तो मेरे हिसाब से जो कैटलैंड का ग्रोथ थोड़ा धीमा है, इसको थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। और इसके बाद अगर आप इसका और कुछ पैरामीटर्स देखेंगे यानी कि जो बायर्स ग्रोथ मीन जो कस्टमर का जो ग्रोथ, वो मोटा मोटी आप देखेंगे 8 से 9% के बीच ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर में यानी कि Q1 ऑफ FY26, Q2 ऑफ FY26, Q3 ऑफ FY26, इस 3 क्वार्टर में अगर आप बायर्स ग्रोथ यानी कि जो कस्टमर का जो ग्रोथ वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश था, लेकिन Q4 में बायर्स का ग्रोथ आया है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद अगर आप इसका एवरेज ट्रांजैक्शन जो एवरेज टिकट साइज़ देखेंगे तो वो भी इंक्रीज़ किया है। और अगर आप इसका स्टार्ट का परसेंटेज देखेंगे वो भी 31% से 33% में है। यानी कि अगर आप अगले क्वार्टर यानी कि Q3 में देखेंगे, इसका स्टार्ट का परसेंटेज था ऑलमोस्ट 25% के बीच। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इम्प्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद इसका जो प्लेन गोल्ड का जो ज्वेलरी है वो 35% से ग्रो किया है। और उसके बाद अगर आप कॉइन्स देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया है, ये बात है। फिर आपका इसका जो टोटल SSG देखेंगे वो 48% है। अगर आप कल्याण का भी SSG देखेंगे वो भी आपको 45% के ऊपर मिलेगा। तो इस बड़े साइज का जो ज्वेलरी बिजनेस है, जो ज्वेलरी कंपनी, वो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर आप और कुछ पैरामीटर देखेंगे, जैसे इसका वॉच का सेगमेंट 7% से ग्रो किया है, आई केयर का सेगमेंट 16% से ग्रो किया है, एमर्जिंग बिजनेस 17% से ग्रो किया है, इंटरनेशनल बिजनेस 156% से ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट टाइटन कंपनी ने प्रेजेंट किया है। तो और इसका जो स्टोर एक्सपेंशन के बारे में अगर आप देखेंगे, जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार इसका स्टोर एक्सपेंशन भी हुआ है। इसके पास अभी 1194 यानी कि ऑलमोस्ट 1200 स्टोर इनके पास अभी है, जो आपका जो ज्वेलरी सेगमेंट का है। और उसके बाद अगर आप इसका तानिक्स का स्टोर देखेंगे, इन लोगों ने Q4 में 27 स्टोर ओपन किया है। इनमें से तानिक्स का है 8, आज का मिया का है 14 और कैटलैंड का है 5। मेरे हिसाब से कैटलैंड का ग्रोथ और थोड़ा तेज होना चाहिए था। तो यही मोटा मेरे को एक थोड़ा सा माइनस लगा कि कैटलैंड का ग्रोथ, कैटलैंड एक स्मॉल बेस है, कैटलैंड का जो बेस है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इस स्मॉल बेस के ऊपर कैटलैंड का ग्रोथ और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। मेरे को यही थोड़ा बहुत दिक्कत लगा, लेकिन ओवरऑल जो नंबर है
फैंटास्टिक नंबर है। 4 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी इतने हाई बेस के ऊपर क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस में 46% से ग्रो कर रहा है। ये कोई जोक का बात नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद अगर आप उसका जो पीआरस है, जैसे आपका सेनको जिसका मार्केट कैप है 5%, सॉरी 5,000 करोड़, वो ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट आपका 34-5% से, मोटा मोटी 46% से ग्रो कर रहा है। और ये 4 लाख करोड़ वाला कंपनी भी 46% से ग्रो कर रहा है। कोल्हान जिसका मार्केट कैप है 42,000-43,000 होगा, उसका भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे 64% से ग्रो कर रहा है। पीसी ज्वेलर्स का रिजल्ट मेरे को सबसे बुरा लगा। अगर आप पीसी ज्वेलर्स का नंबर देखेंगे, उसका नंबर आप धीरे धीरे ड्रैग डाउन हो रहा है 80% से। वो अब क्वार्टर वन में था 80% के ऊपर, अभी Q4 में 32% में गिर के आ गया है। तो मेरे को पीसी ज्वेलर्स का रिजल्ट एकदम बकवास लगा। सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे को लगा है कल्याण का, फिर टाइटन का, फिर सेनको का, फिर पीसी ज्वेलर्स का। अभी इस 4 ही कंपनी का जो अपडेट आया है। तो यही था वीडियो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट अच्छे हुआ है। इसका बायर्स जो Q3 में फ्लैटिश था, वो Q4 में ऑलमोस्ट 8 से 10% से ग्रो किया है। इसका और जो इसका जो स्टार्ट का परसेंटेज वो भी 30% के ऊपर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं, पी थोड़ा हाई है। अच्छे बिजनेस, इस तरह का अच्छे बिजनेस, अच्छे कॉर्पोरेट को अगर आपको परचेस करना है तो आपको थोड़ा हाई पी पे करना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे इस तरह का मार्केट में भी ये ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, यही दिखाता है बिजनेस का स्ट्रेंथ। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल और रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।